दोस्तों, यह कहानी समाज की सच्चाई उजागर करती है। कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें। दोपहर के 3 बज गए थे। सुधा ने सोचा, चलो अब कुछ काम कर लेती हूँ। जैसे ही बेड पर से उठने को सोचा और कंबल हटाया, दरवाजे की घंटी बजी। सोचा कोई होगा, पर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने कॉलोनी की रमा खड़ी थी। रमा को बैठक में बैठाकर बहू को आवाज़ लगाई, पर कई बार आवाज़ लगाने पर भी कोई उत्तर नहीं आया। सोचा सो गई होगी। खुद ही चाय पानी लाने किचन में चली गई। चाय का प्याला पकड़ते ही पड़ोसन बोली, बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कैसे बताऊं? बहू तो मेरी सुनती ही नहीं। कितने अरमानों से बिन माँ बाप की बच्ची को बहू बनाकर लाई थी। सोचा उस बच्ची को माँ बाप मिल जाएंगे और हमें बेटी के रूप में बहू। तभी खटाक की आवाज़ से सुधा की तंद्रा टूटी। शायद बहू ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला होगा। सोच पड़ोसन की तरफ देखा। वे उसी की तरफ देख रही थी। अपने मनोभावों को छुपाते हुए सुधा बोली, अरे आप कुछ और लीजिए, और नमकीन की प्लेट आगे को खिसका दी। पड़ोसन का एक हाथ सुधा के कंधे पर तो दूसरा हाथ सुधा के हाथ पर था। सुधा के आँखों में आंसू की 2 बूंदें उसके आंचल पर गिर गई। मानो कह रही हूँ, अपने आंसुओं को समेट लो सुधा, और अपनी ज़िंदगी की जंग जारी रख। सुधा ने संघर्ष भी तो बहुत किया था। पड़ोसन बिना कुछ बोले उठ खड़ी हुई, हाथ जोड़कर बोली, चलती हूँ सुधा, मेरी जब भी ज़रूरत पड़े निसंकोच कहना। सुधा ने सिर उठाकर हाँ में उत्तर दिया। तभी आधुनिक गाने की तेज आवाज़ कानों को चुभती सी सुनाई देने लगी। शायद बहू मोबाइल पर कोई गाना सुन रही थी। सुधा पड़ोसन को विदा कर रसोई में घुस गई। रात के खाने की तैयारी जो करनी है। देर हो गई तो दवा समय से खाने के बाद खानी है। डॉक्टर ने पिछली बार काफ़ी हिदायत देकर बोला था। और सुधा अपने कामों में व्यस्त हो गई। काफ़ी कुछ तैयारी जो करनी है। आगे की कहानी अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।